हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद एकता शर्मा। और आज का हमारा चैप्टर है डीप वाटर। डीप वाटर ये जो चैप्टर है वो विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखा गया है। इसमें डगलस जो है वो अपना पानी के लिए जो अपने एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार से एक बालक के रूप में, एक बच्चे के रूप में वो डूबने वाले थे और किस प्रकार से वो डूबते हुए वो बचे थे और किस प्रकार से बाद में उन्होंने पानी पे जो अपना डर था उस डर पे उन्होंने कैसे कंट्रोल किया, कैसे उन्होंने बाद में तैरना सीखा, स्विमिंग सीखी। ये सारा जो एक्सपीरियंस है डगलस ने वो इस चैप्टर के थ्रू हमें बताया है। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। कि इट हैड हैपेंड कि ऐसा तब घटित हुआ व्हेन जब आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, कि जब मैं 10 या 11 वर्ष का था जब ये घटना घटी। एक घटना के बारे में बता रहा है कि जब मैं 10 या 11 वर्ष का था तब ये घटित हुआ। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। कि आई हैड डिसाइडेड मैंने डिसाइड किया था, टू लर्न सीखना, टू स्विम कि स्विम यानी तैरना सीखना है वो मैंने डिसाइड किया था, निश्चय किया था। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। कि देर वाज ए पूल, वहां पे एक पूल था। मतलब ये बता रहा है कि जो याकिमा एक सिटी है वहां याकिमा एक नदी है। तो याकिमा में YMCA एक पूल था, YMCA पर एक पूल था, तालाब था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो कि ऑफर मतलब प्रदान करता था। ये सेम जो अपॉर्चुनिटी है तैरना सीखने की, जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, इस अवसर को वो प्रदान करता था याकिमा में YMCA पूल। द याकिमा रिवर वॉज ट्रिचेरियस। तो याकिमा जो रिवर है, मतलब याकिमा नदी है, वो ट्रिचेरियस थी, वो बहुत ही भयानक थी, घटनाओं से भरी हुई थी। मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। कि मदर कंटिन्यूअली, मदर है वो कंटिन्यूअली मतलब लगातार, वार्न यानी चेतावनी देती थी, अगेंस्ट इट इसके विरुद्ध। कि ये जो याकिमा रिवर है इसके विरुद्ध मदर जो उसकी माँ थी, डगलस की माँ है, वो लगातार वार्निंग देती थी, चेताती रहती थी उसको। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे माइंड में फ्रेश रखती थी द डिटेल्स, डिटेल को, जानकारी को, ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, की नदी में प्रत्येक डूबने वाले की जो डिटेल थी, प्रत्येक डूबने वाले का जो विवरण था वो मेरे माइंड में ताजा रखती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA जो पूल है वो सेफ था, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, कि अपने शैलो एंड पे, मतलब अपना जो उथला जो अंत था, एक किनारा, पूल कोई होता है उसमें 2 किनारे होते हैं, एक तो शैलो एंड होता है, एक उसका डीप एंड होता है। तो जो शैलो एंड था, जो उथला किनारा था, अंत था, जो उसका एंड था वो 2 से 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। कि एंड वाइल, और जबकि जो उसका दूसरा जो डीप, मतलब जो दूसरा जो हिस्सा था, दूसरा जो उसका एंड था वो 9 feet डीप था, मतलब 9 feet गहरा था। उसका शैलो एंड तो 2 से 3 feet गहरा था, लेकिन उसका जो दूसरा एंड था वो 9 feet गहरा था, 9 feet डीप था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो उसकी ड्रॉप थी, मतलब उसका जो ढलान था वो ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे था। मतलब एक साथ ही 9 feet गहरा नहीं आ जाता था, धीरे धीरे उसमें जो गहराई है वो आती थी। I got a pair of water wings and went to the pool। क्या I got a pair of water wings, कि मैंने water wings का, मतलब जो जल पंख होते हैं, पानी के ऊपर तैरने वाले जो पंख होते हैं, उनका एक जोड़ा लिया। एंड वेंट टू द पूल, और उस पूल पे गया, उस तालाब पे गया। I hated to walk naked into it and show my skinny legs। क्या I hated मैं घृणा करता था, टू वॉक चलने में, naked यानी बिना कपड़ों के, into it उस पूल के अंदर बिना कपड़ों में जाने से, और अपनी जो स्किनी लेग मतलब अपनी जो दुबली पतली जो टांगे थी उसको दिखाने से मैं घृणा करता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। बट लेकिन आई सबड्यूड मैंने कंट्रोल किया, मैंने नियंत्रण किया, माई प्राइड मेरे उस प्राइड पे, मेरे उस अभिमान को मैंने काबू में किया, नियंत्रित किया। एंड डिड इट, और ऐसा कर गया, मतलब वो बिना कपड़ों के अपनी टांगे दिखाते हुए उस पूल में चला गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। कि फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर, कि हाउएवर फिर भी, फ्रॉम द बिगिनिंग यानी प्रारंभ में, जो स्टार्टिंग टाइम था उस प्रारंभ में, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, की मुझे वाटर से एवर्जन मतलब डर लगता था। व्हेन आई वाज इन इट, जबकि मैं उसके अंदर होता था। तो देखो कि फिर भी
मतलब उसने अपने प्राइड को दूर कर दिया, वाटर विंग ले लिए, फिर वो पानी में भी वो गया है। लेकिन फिर भी शुरुआत में जब मैं पानी में होता था तो मुझे पानी से डर लगता था। एवर्जन होता है डर लगना। तो व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी में होता था, जब मैं पूल में होता था तो मुझे डर लगता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old and father took me to the beach in California। कि दिस स्टार्टेड, और ये जो डर था वो स्टार्ट हुआ, ये शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, कि जब मैं 3 या 4 साल का था तब ये डर है वो स्टार्ट हुआ था। और फादर टूक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, की फादर जो मेरे पिताजी थे वो मुझे कैलिफोर्निया के बीच पे, समुद्री जो किनारा होता है उसको बीच बोलते हैं, तो कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे पिताजी है वो लेके गए थे। He and I stood together in the surf, कि he and I, कि वो और मैं, stood मतलब खड़े थे, together साथ साथ, in the surf, सर्फ यानी जो लहरों की जो झाग उठती है उसको बोलते हैं सर्फ, कि लहरों की झाग में वो और मैं खड़े थे, एक साथ खड़े थे। I hung on to him, कि मैं उनके ऊपर हंग मतलब लटका हुआ था, मतलब एक तरीके से उनको पकड़ रखा था और एक तरीके से वो उस पर लटका हुआ था। Yet the waves knocked me down and swept over me, yet फिर भी the waves, जो वेव थी, जो लहरें थी, वो knocked me down, उसने मुझे नीचे धकेल दिया। knocked me मतलब मुझे धकेल दिया, down नीचे, तो फिर भी लहरों ने मुझे नीचे धकेल दिया। एंड swept over me, और मेरे ऊपर से वो बह गई, मेरे ऊपर से लहरें हैं वो चली गई। I was buried in water, कि I was buried, मैं buried मतलब डूब गया था, इन water पानी के अंदर मैं डूब गया था। वो मतलब किनारे पे ही खड़े थे तो लहरें थोड़ी ऊंची आती है, पानी के अंदर थोड़ा वो चला गया होगा, तो वो बता रहा है कि I was buried in water, मैं पानी में डूब गया था। My breath was gone, मेरी सांस है वो चली गई थी। I was frightened, और मैं भयभीत हो गया, मुझे डर लगा। Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves, कि father laughed, पिता है वो हंसे, उसके जो पिताजी थे वो हंसे, बट लेकिन देर was terror in my heart, कि वहां पे मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में, मेरे दिल में डर हो गया था, डर बैठ गया था। एट द ओवरपावरिंग फोर्स, ओवरपावरिंग मतलब जो जबरदस्त जो ताकत होती है, बहुत खतरनाक जो बल होता है, किसका? वेव्स का, लहरों का। तो बता रहे हैं कि पिताजी हंसे, लेकिन लहरों की जो ओवरपावरिंग फोर्स से, लहरों के इस अत्यधिक पावरफुल ताकतवर उस बल का मेरे दिल में डर है वो बैठ गया, मुझे डर है वो वहां पे लगने लग गया, लहरों की जबरदस्त ताकत का। तो वो अपने डर के बारे में बता रहा है कि कैसे वो जब 3 या 4 साल का था तो उस टाइम ही उसके मन में डर है वो बैठ गया। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear, कि my introduction to the YMCA swimming pool, कि YMCA के स्विमिंग पूल से मेरा जो परिचय था उसने मेरी जो अनप्लेजेंट मेमोरी को रिवाइव कर दिया, मेरी जो असुहावनी बुरी जो यादें थी उनको यादों को फिर से रिवाइव, पुनर्जीवित कर दिया। एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर, और मेरा जो चाइल्डिश फियर था, जो बचपन का जो डर था, वो स्टिर्ड मतलब वो जाग उठे, वो जो मेरा डर था वो फिर से जाग गया। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बट इन ए लिटिल वाइल लेकिन थोड़ी ही देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस मैंने कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर लिया, मैंने पूरा जो आत्मविश्वास था उसको इकट्ठा कर लिया। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, कि आई पैडल मतलब हाथ पैर मारे, विद माई न्यू वाटर विंग्स, कि मेरे जो नए वाटर विंग्स थे उनसे मैंने उनकी मदद से मैंने पैडल मारे, मैंने हाथ पैर है वो मैंने हिलाए, हाथ पैरों से मैं तैरने लगा। तो आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, मेरे नए वाटर विंग्स, नए जो जल पंख उनकी मदद से मैंने हाथ पैर मारे। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखते हुए, मतलब जो अन्य लड़के जो कर रहे थे उन लड़कों को देखते हुए। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनकी एपिंग मतलब नकल करना, कि उनकी नकल करके सीखने की कोशिश करते हुए और दूसरे लड़कों को देखते हुए मैंने अपने नए जल पंख से हाथ पैर मारे, उससे मैं तैरने लग गया। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water, but the misadventure happened, कि I did this 2 or 3 times on different days, कि अलग अलग दिनों में मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया, मतलब उनको देख करके जो मैं नकल कर रहा था, जो पानी में तैरना सीख रहा था, तो अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार मैंने ये चीज की थी। एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील, और मैंने बस मतलब फील करना शुरू ही किया था। एज मतलब मैंने थोड़ा सा जैसे रिलैक्स, जो हल्कापन है, जो निश्चिंतता है, वो मैंने फील करनी शुरू ही की थी इन द वाटर, पानी के अंदर। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब वो मिस एडवेंचर मतलब जो दुर्घटना है वो घट गई, कि मैंने पानी के साथ
रिलैक्स होना, निश्चिंतता की जो फीलिंग थी उसको मैंने महसूस करना शुरू ही किया था जब ये दुर्घटना है वो घट गई। मतलब वो पानी के अंदर थोड़ा सा रिलैक्स होने लग गया था, पानी से उसका डर है वो थोड़ा खत्म होने लग गया था। लेकिन उसी टाइम में एक घटना है वो घट गई जो कि यहाँ पे आगे बताई जा रही है। एक तो बचपन में घट गई थी उसके साथ, तो पानी का डर तो उसे वैसे ही लग रहा था। अब यहाँ पे वो डर निकाल रहा था, लेकिन फिर से एक दुर्घटना उसके साथ हो जाती है। देखो, आई वेंट टू द पूल वेन नो वन एल्स वॉज देयर। कि आई वेंट टू द पूल, कि मैं पूल पे गया, तालाब पे गया। वेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे मौजूद नहीं था तब मैं पूल पे गया। मतलब जब मैं पूल पे गया था तो वहां पे कोई और व्यक्ति नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो प्लेस था, जो स्थान था वो क्वाइट मतलब एकदम शांत था। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल बॉटम वॉज एज व्हाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब। एंड द वाटर वॉज स्टिल, जो पानी है वो स्टिल मतलब एकदम शांत था, ठहरा हुआ था। एंड द टाइल बॉटम, और जो टाइल लगा हुआ जो बॉटम था, उस पूल का जो टाइल लगा हुआ पेंदा था वो इतना व्हाइट और क्लीन था, स्वच्छ था, जितना कि एक बाथ टब होता है, नहाने का जो टब होता है उस टब के जितना सफेद और क्लीन है वो टाइल लगा हुआ बॉटम था, पेंदा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। कि आई वॉज टिमिड, मैं डरता था, अबाउट गोइंग इन अलोन, कि अकेले जाने में मैं डरता था। मतलब उसे अभी भी डर लग रहा था, तो वो अकेला जाने से वो डरता था। सो इसलिए आई सेट, मैं बैठ गया, ऑन द साइड ऑफ द पूल, पूल के किनारे पे, टू वेट फॉर अदर्स, की दूसरों का इंतजार करने के लिए मैं पूल के किनारे पर बैठ गया, क्योंकि मैं अकेले जाने से डरता था। इतने में देखो क्या होता है कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन कम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय प्रोबेबली 18 years old। कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, कि मैं वहां पे लंबे टाइम तक नहीं बैठा था, मतलब थोड़ी सी देर में। When in came a big bruiser of a boy, bruiser मतलब एक मुक्केबाज, कि एक बड़ा मुक्केबाज सा लड़का है वो वहां पे आ गया। कि मुझे वहां ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, अधिक समय नहीं हुआ था, कि एक बड़ा सा मुक्केबाज सा लड़का वहां आया। प्रोबेबली 18 years old, कि लगभग 18 साल के लगभग एक लड़का है जो मुक्केबाज सा लड़का है वो वहां आया। He had thick hair on his chest, कि उसके चेस्ट पे, उसकी छाती पे घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles। कि he was a beautiful physical specimen, कि वो beautiful मतलब सुंदर, जो शारीरिक, जो फिजिकल यानी शारीरिक, स्पेसिमेन यानी प्रजाति वाला, शारीरिक, सुंदर शारीरिक मॉडल वाला एक लड़का था। उस लड़के के बारे में बता रहा है कि वो लड़का कैसा था। He was a beautiful physical specimen, कि वो सुंदर शारीरिक बनावट का था। विद लेग्स एंड आर्म्स, और उसके जो लेग्स, उसके जो पैर थे, टांगे थी, और उसकी जो आर्म यानी जो भुजाएं थी वो रिपलिंग मसल दिखा रही थी। रिपलिंग मतलब उभरी हुई मांसपेशियां है वो उसके पैर और आर्म पे दिखाई देती थी। ही येल्ड, वो चिल्लाया कि हाय स्किनी, हाय स्किनी मतलब जो पतला दुबला पतला होता है उसको बोलते हैं कि हाय पतलू। हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, कि हाउ वुड यू लाइक, कि तुम किस प्रकार से डक्ड यानी डुबाया जाना, तुम किस प्रकार से डुबाया जाना पसंद करोगे, मतलब तुम्हें किस प्रकार से डूबना पसंद है। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, swallowed वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। कि विद दैट, इसके साथ ही, मतलब उसने इतना बोला ना, इस बात के साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया, पिक होता उठाना, उसने मुझे ऊपर उठाया, एंड टोस्ट में, मुझे फेंक दिया, इनटू द डीप एंड, कि डीप एंड की तरफ, जो गहरा जो अंत था उसका, जो दूसरा शोर था, किनारा था उस पूल का, तो उस पूल के डीप एंड की तरफ मुझे टोस्ट यानी फेंक दिया, उछाल दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैंने सिटिंग पोजिशन में मतलब बैठी हुई मुद्रा के अंदर मैं पानी में गिरा, पानी में मैंने लैंड किया। swallowed वाटर, पानी को निगला, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही जो पेंदा था वहां पे चला गया, मतलब तुरंत ही वहां पेंदे पर जा पहुंचा। आई वॉज फ्राइटन बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, कि आई वॉज फ्राइटन, मैं फ्राइटन था, मैं भयभीत था, बट नो येट फ्राइटन, लेकिन इतना भयभीत नहीं था कि आउट ऑफ माई विट्स, कि मैं अपनी विट्स से बाहर हो जाऊं, अपनी बुद्धि से बाहर हो जाऊं, इतना भयभीत नहीं था। डरा हुआ तो था, लेकिन इतना नहीं था कि मैं अपनी बुद्धि से बाहर हो जाऊं, कुछ सोच न पाऊं। ऑन द वे डाउन आई प्लान, कि ऑन द वे डाउन, नीचे जाने के रास्ते में, मतलब जैसे मैं डूब रहा था उस टाइम, आई प्लान, मैंने योजना बनाई कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक ए बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल।
कि प्लानिंग क्या बनाई कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, की जब मेरे पैर है वो बॉटम को हिट करेंगे, जब मेरे पैर बॉटम पे पहुंचेंगे, पेंदे पे पहुंचेंगे, आई विल मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बड़ी जंप है वो करूंगा, एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और सरफेस पे आ जाऊंगा, सतह पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और उसके ऊपर एकदम सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल मतलब तैरते हुए, हाथ पैर मारते हुए पूल के किनारे पे आ जाऊंगा। ऐसी वो प्लानिंग है वो वहां पे करता है। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, कि ये जो वे डाउन मतलब नीचे जाने का जो रास्ता था वो लंबा प्रतीत हुआ। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे, कि एक लंबा रास्ता प्रतीत हुआ डाउन, नीचे जाने का। तो जब वो सोच रहा था कि नीचे जाके मैं ऐसा करूंगा, तो उसे वो नीचे जाने का रास्ता है वो लंबा प्रतीत हुआ। Those 9 feet were more like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst, कि 9 feet, वो जो 9 फीट था, 9 फीट गहरा था, वो पहले आ गई थी ये बात कि वो 9 फीट है, वो 90 से भी ज्यादा मतलब 90 से भी ज्यादा उसको, 90 फीट से भी अधिक उसको लग रहे थे। कि 9 feet were more like 90, कि वो 9 फीट है वो 90 फीट से भी अधिक लग रहे थे उसको, प्रतीत हुए थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, मेरे पैर है वो उस पेंदे को छूते, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे जो लंग्स थे, मेरे जो फेफड़े थे वो बर्स्ट यानी फटने को तैयार थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, कि बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर की लेकिन वेन जब मेरे पैर हिट बॉटम, बॉटम को हिट करेंगे, बॉटम से पैर से टकराएंगे, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, कि मुझे मेरी सारी स्ट्रेंथ, मेरी जो ताकत है वो मैंने समन मतलब बुलाई। तो वो बता रहा है कि वो नीचे पहुंचा, उससे पहले उसके जो लंग्स थे वो फटने के लिए तैयार थे। लेकिन वेन जब माई फिट हिट बॉटम, जब मेरे पैर है वो बॉटम से टकराए, बॉटम को जब हिट किया, उस पूल के बॉटम को जब हिट किया, उसे टकराए, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने मेरी पूरी स्ट्रेंथ है उसको समन किया, मतलब उस पूरी स्ट्रेंथ को बुलाया, पूरी ताकत है वो बटोरी। एंड मेड वोट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, एंड मेड और किया वोट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, मतलब जो चीज मैंने सोची थी वो मैंने किया, वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ उछाल लगा करके, बड़ी सी छलांग लगा करके मैंने जो सोचा था वो मैंने किया। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक ए कॉक, कि आई इमेजिन मैंने कल्पना करी थी, मैंने सोचा था कि आई वुड बॉब मतलब मैं उछल जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा टू द सरफेस, सरफेस पे, लाइक ए कोक, कोक मतलब जो बोतल का ढक्कन होता है उसको बोलते हैं, कि मैंने कल्पना करी थी कि मैं बोतल के ढक्कन के समान सरफेस पे, उस सतह के ऊपर मैं पहुंच जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, इंस्टेड मतलब के बजाय, उसके बजाय केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर, क्या आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंख खोली, एंड सा और देखा, नथिंग बट वाटर, और पानी के सिवाय मुझे कुछ नहीं दिखा, मतलब मैंने आंखें तो खोली लेकिन पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखा। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, कि वाटर पानी, दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग, जिसका क्या था, एक डर्टी मतलब गंदा सा येलो कलर लिए हुए था, पीलापन लिया हुआ था। तो अब पहले तो वो सफेद था, पीला कैसे हो गया, जब वो नीचे गया तो पानी में जैसी हलचल हुई तो वो पीलापन जो नीचे जमा हुआ था वो ऊपर आ गया। कि वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, कि पानी, उसने अपने चारों तरफ पानी देखा ना, तो पानी ऐसा जो कि गंदा पीलापन लिए हुए था। आई ग्रू पैनिकी, कि मैं पैनिकी मतलब एकदम भयभीत हो गया, पैनिक हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेब ए रोप एंड माई हैड क्लच्ड ओनली एट वाटर, क्या आई रीच्ड अब मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ जैसे कि टू ग्रेब ए रोप, कि मैं एक रस्सी को पकड़ लूंगा, मैं इस प्रकार से ऊपर आया जैसे कोई रस्सी पकड़नी हो। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन जो मेरे हाथ थे, बता रहा है कि आई रीच्ड अब मैं ऊपर आया जैसे कि रस्सी को पकड़ूंगा, और मेरे हाथ है वो केवल पानी को ही पकड़ पाए, मेरे हाथ है वो केवल पानी ही पकड़ा, मेरे हाथों ने केवल पानी ही पकड़ा। आई वॉज सफोकेटिंग, कि आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेट होता है दम घुटना, कि मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, आई ट्राइड टू येल, येल यानी चिल्लाना, की आई ट्राइड मैंने कोशिश की, टू येल चिल्लाने की, कि मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, कोई भी साउंड है वो नहीं आया, कोई भी आवाज नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नोट माई माउथ, कि फिर मेरे जो आंख और नाक है वो पानी से बाहर आए, बट लेकिन नोट माई माउथ, मेरा मुंह नहीं आया। वो बता रहा है कि वो हलचल कर रहा है लेकिन उसके आंख और नोज तो बाहर आ गई, लेकिन उसका जो मुंह था वो बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, स्वेलर एंड चोक,
क्या आई फ्लेल एट द सरफेस ऑफ द वाटर, कि मैंने जो फ्लेल मतलब हाथ पैर मारना, सरफेस ऑफ द वाटर मतलब पानी की सतह के ऊपर मैंने हाथ पैर मारे, अपने जो हाथ थे वो मारे, हाथ पैर मतलब हिलाते हैं पानी में जब डूबता है तो कोई, तो आई फ्लेल एट द सरफेस ऑफ द वाटर, कि मैंने पानी की सतह पे हाथ पैर मारे, स्वेलोड उसको मैंने निगला, पानी को निगला, एंड चोक्ड मतलब गला अवरुद्ध हो जाना, गला बंद हो जाना, और मेरा गला है वो बंद हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हैंग एज डेड वेट, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, कि आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने जो लेग थे, पैर थे, उनको ऊपर लाने की कोशिश करी, बट दे हंग लेकिन वो लटक रहे थे, एज डेड वेट एक मृत भार के समान वो लटके हुए थे, कि मैंने अपने जो पैर है वो लाने की कोशिश करी थी ऊपर, लेकिन मेरे पैर है वो एक डेड वेट के समान, एक मृत भार के समान है वो मेरे पैर लटक गए थे, पैरालाइज्ड गतिहीन हो गए थे, मतलब अब उनमें हलचल नहीं हो रही थी, एंड रिजिड कठोर हो गए थे। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक ग्रेट फोर्स मतलब एक बहुत अधिक जो बल था, बड़ी ताकत थी, वो मुझे नीचे खींच रही थी, पुल होता है खींचना, तो एक बड़ी ताकत वो नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम में चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने ही मुझे सुना, मैं चिल्लाया लेकिन पानी ने ही मेरी आवाज सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, कि आई हैड स्टार्टेड मैंने मतलब स्टार्ट की, शुरू की, ऑन द लॉन्ग जर्नी एक लंबी यात्रा, बैक वापस से, टू द बॉटम ऑफ द पूल कि तालाब के पेंदे तक वापस मैंने एक लंबी यात्रा को शुरू किया, मतलब वो वापस से नीचे है वो डूबने लग गया था। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। रेसिस्ट होता है किसी का विरोध करना, इररेसिस्ट मतलब जिसका विरोध नहीं किया जा सके, तो रेसिस्ट का ये अपोजिट वर्ड है इररेसिस्ट। कि आई स्ट्रक एट द वाटर, कि मैंने पानी के ऊपर जो स्ट्रक मतलब पीटना, वैसे ही हाथ पैर मारना, कि आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने पानी को पीटा, मैंने पानी पे हाथ मारे, एज आई वेंट डाउन, कि जैसे ही मैं नीचे जा रहा था, जो मैं वेंट डाउन मतलब नीचे जा रहा था, जो मैं डूब रहा था पानी में नीचे जा रहा था, मैंने पानी को पीटा, पानी पे हाथ पैर मारे। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ मेरी ताकत को एक्सपेंड करते हुए, खर्च करते हुए, मेरी शक्ति को खर्च करते हुए, एज जैसे कि कोई वन इन ए नाइटमेयर, जैसे कि अपने नाइटमेयर से कोई लड़ता है, फाइट करता है, एन इररेसिस्टिबल फोर्स, कि एक इररेसिस्टिबल फोर्स के साथ में, मतलब एक ऐसी ताकत के साथ जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता, उस कभी रोके न जाने वाली ताकत के साथ जो कोई नाइटमेयर से लड़ता है, बुरे सपनों से लड़ता है, उस प्रकार से मेरी ताकत को खर्च करते हुए, जैसे मैं डूब रहा था तो मैंने पानी को पीटा। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी पूरी ब्रेथ, पूरी सांस को खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रोब्ड, कि मेरे जो लंग्स थे, फेफड़े थे, वो एक्ट, उनमें दर्द होने लगा था, मेरे फेफड़े है वो दर्द करने लग गए थे। माई हेड थ्रोब्ड, और मेरा जो हेड था, सर था, वो थ्रोट मतलब वो धड़कता था। आई वॉज गेटिंग डीजी, और मैं डीजी हो रहा था, मतलब मैं जो फेंट हो रहा था, मुझे बेहोशी सी आ रही थी, तो डीजी होता है चक्कर आना, बेहोशी सी छा जाना, तो आई वॉज गेटिंग डीजी, मुझे चक्कर सा आ रहा था, बेहोश हो रहा था। बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेटेजी, लेकिन जो मेरी योजना थी वो मैंने रिमेम्बर मतलब याद करी, तो वो अपनी जो योजना थी वो अभी भी वो उसको याद थी, वो उसने याद कर रही थी पूरी स्ट्रेटेजी को, पूरी प्लानिंग को। कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉक टू द सरफेस, कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, की पूल के बॉटम से मैं उछाल लगाऊंगा, उस तालाब के पेंदे से मैं छलांग लगाऊंगा, मतलब उछाल मारूंगा बहुत तेज, एंड कम और आ जाऊंगा लाइक ए कॉक टू द सरफेस, और एक बोतल के ढक्कन के समान सरफेस पे आ जाऊंगा। तो ऐसा मैंने, मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, मेरी जो योजना थी, उसको मुझे याद थी। आई वुड लाई फ्लेट ऑन द वाटर, कि मैं पानी के ऊपर फ्लेट हो जाऊंगा, एकदम समतल सा लेट जाऊंगा, जो स्टार्टिंग में उसने योजना बनाई थी वही है। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेस विद माई लेग्स, कि स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, कि मेरी जो आर्म्स थे, मेरी जो भुजाएं थी, उससे मैं स्ट्राइक आउट मतलब पानी पे चोट मारूंगा, उनको हिलाऊंगा, एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और अपने पैरों को भी थ्रेस मतलब फटकारूंगा, पैरों को भी हिलाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, कि देन और फिर आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल का जो किनारा है उसको प्राप्त कर लूंगा, एंड बी सेफ, सुरक्षित हो जाऊंगा, मैं वो किनारे पे मैं आ जाऊंगा और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। ऐसी सारी प्लानिंग है उसके माइंड में चल रही है अभी भी। आई वेंट डाउन एंडलेसली, कि एंडलेसली मतलब एकदम अनंत रूप से। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गिरता गया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो,
कि पानी के सिवाय कुछ भी नहीं, येलो ग्लो लिए हुए पीली चमक वाले पानी के अलावा और कुछ नहीं। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, कि काला पानी, डार्क वाटर यानी काला पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके अंदर से कोई भी नहीं देख सकता था। तो ऐसा पानी है वो वहां पे था। मतलब अब वो एकदम अंधकार सा छाने लग गया था, उसके बेहोशी सी आने लग गई थी, तो वो काला पानी उसको बता रहा है। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it। तो एंड देन, और फिर क्या हुआ, जो शेयर यानी जो शुद्ध और स्टार्क टेरर था, कि शुद्ध और जो कठोर आतंक था, उसने सीज्ड मी, उसने मुझे पकड़ लिया, कि शुद्ध और उस कठोर डर ने मुझे पकड़ लिया। टेरर, एक डर, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, कि एक डर, एक भय, एक आतंक ऐसा जो कि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं जानता, कोई समझ नहीं जानता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जिसे कोई कंट्रोल नहीं आता, जो मतलब नियंत्रण नहीं होता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा डर जिसे कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कोई समझ नहीं सकता। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, कि जिसने स्वयं इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, जिसने स्वयं इसका अनुभव नहीं किया है। एक ऐसा डर जिसको कोई भी नहीं समझ सकता, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, कि मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे पैरालाइज हो रहा था, एकदम गतिहीन हो रहा था, शक्तिहीन हो रहा था, निष्क्रिय हो रहा था। स्टिफ रिजिड विद फियर, कि एकदम कठोर और स्टिफ मतलब एकदम से अकड़ा हुआ था, पानी डर के साथ में मैं एकदम कठोर और अकड़ा हुआ था, एकदम रिजिड हो रहा था, स्टिफ हो रहा था, पैरालाइज हो रहा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, कि यहाँ तक कि मेरे थ्रोट में, मेरे गले में जो स्क्रीम थी, मेरी जो चीखें थी, वो भी फ्रोजन मतलब जम गई थी। ओनली माई फियर एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि ओनली माई हार्ट, कि केवल मेरे हार्ट, मेरा दिल और मेरे हेड के अंदर, सर के अंदर जो पाउंडिंग मतलब जो धड़कन थी, वो बताती थी, सैड मतलब बताती थी, दैट कि आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी तक जीवित था। ये चीज है वो सिर्फ मेरा हार्ट और मेरे सर के अंदर जो धड़कन थी, वो ये चीज बता रही थी कि अभी तक मैं जीवित था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, कि एंड देन और फिर इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, कि उस डर के बीच में एक जो रीजन का, एक जो तर्कपूर्ण जो विचार है, उसने मुझे छुआ, एक तर्कपूर्ण विचार है वो मुझे आया उस डर के बीच में। आई मस्ट रिमेम्बर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, की आई मस्ट रिमेम्बर, मुझे याद रखना होगा, टू जम्प, जंप लगाना, कि मुझे उछलने की बात याद रखनी है। जब मैं बॉटम को हिट करूं, जब तले से मैं टकराऊं, तो मुझे जंप करने की बात है, उछलने की बात याद रखनी है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, कि अंत में मैंने अपने नीचे टाइल को फील किया, अपने नीचे टाइलों को, पेंदे की जो टाइल थी उसको मैंने फील किया, महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रेव देम, कि मेरे टोज, मेरे जो पैरों की उंगलियां थी, वो रीच्ड आउट, वो ऐसे पहुंची थी जैसे कि वो उनको ग्रेव करेगी, उनको पकड़ लेगी। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, आई जम्प्ड और मैं उछला, आई जम्प्ड मैं उछला, विद एवरीथिंग आई हैड, कि मेरे पास में जो कुछ भी था, उस पूरे जोर के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ में आई जम्प्ड, मैं उछला। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, लेकिन जो जंप था, जो उछल थी, उसने कोई डिफरेंस मतलब उससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ा, उस जंप ने कोई भी अंतर क्रिएट वहां पे नहीं किया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, कि पानी है वो अभी भी मेरे अराउंड मतलब मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, क्या आई लुक्ड फॉर, मैंने तलाशा, किनको, रोप्स को, रस्सी को, लेडर सीढ़ियों को, वाटर विंग्स, और जो वाटर विंग थे उन सबकी मैंने तलाश करी। नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ भी नहीं। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, कि पीले पानी का एक मास यानी एक पीले पानी का जो समूह था, या जो मतलब जो विशाल राशि थी पीले पानी की, उसने मुझे पकड़े हुए था, वो मुझे पकड़े हुए थी। मास है वो समूह को बोलते हैं, तो एक विशाल जल राशि है पीले रंग की, उसने मुझे पकड़ रखी थी। स्टार्क टेरर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, कि स्टार्क टेरर मतलब एक जो कठोर डर था, उसने टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, कि मेरे ऊपर एक डीपर होल्ड, एक गहरी जो पकड़ है वो मेरे ऊपर बना रखी थी। टेरर ने, डर ने, कठोर डर ने मेरे ऊपर एक जो डीपर होल्ड है, एक गहरी जो पकड़ है, उसको मेरे ऊपर बना रखी थी, कठोर पकड़ है वो बना रखी थी। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसके समान, इलेक्ट्रिसिटी के ग्रेट चार्ज के समान, कि विद्युत के एक जो बड़ा आघात लगता है, बड़ा चार्ज लगता है, उसके समान कठोर डर ने मेरे ऊपर एक पकड़ है वो बना रखी थी, गहरी पकड़ बना रखी थी। आई शुक एंड ट्रेमल विद फ्राइट, कि मैं डर से ट्रेमल, कांपा, शुक यानी हिला,
कि मैं डर से हिला और कांपने लगा। माई आर्म वुडंट मूव, मेरी जो आर्म्स थी, मेरी जो भुजाएं थी, वुडंट मूव, वो नहीं हिलती थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी जो लेग थी, जो टांगे थी, वो भी नहीं हिलती थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, आई ट्राइड, मैंने कोशिश करी, टू कॉल फॉर हेल्प, की हेल्प के लिए, सहायता के लिए मैंने कोशिश करी। टू कॉल फॉर मदर, माँ को मैंने बुलाना चाहा, मैंने हेल्प के लिए मैंने कोशिश करी, हेल्प मांगने की भी कोशिश करी। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आवाज भी नहीं निकली। एंड देन, और फिर, स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, कि स्ट्रेंजली मतलब आश्चर्य की बात थी, देन फिर आश्चर्य की बात थी, देयर वॉज लाइट, वहां पे लाइट थी, रोशनी हो गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ओफुल येलो वाटर, और मैं उस ओफुल यानी भयानक पीले पानी से मैं जैसे बाहर आ रहा था, ऐसी घटना है वो मेरे साथ घटित हुई। तो यहाँ तक आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो पानी से बाहर निकला, फिर वापस कैसे उसने तैरना सीखा, किस प्रकार से वो उस तैरने को सीख पाया, अपने डर पे वो कंट्रोल कर पाया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में आप बताओगे कि सबसे पहले जब वो फादर के साथ में कैलिफोर्निया के बीच पे गया था तो उसकी एज है वो कितनी थी। कैलिफोर्निया बीच पे जब वो अपने फादर के साथ गया था उसकी एज कितनी थी। और सेकंड आपको बताना है कि कहाँ पे उसने, जब वो 10 से 11 वर्ष का था, 10 या 11 वर्ष का, तो कहाँ उसने स्विमिंग सीखने के लिए डिसाइड किया था, कहाँ वो स्विमिंग सीखने के लिए उसने डिसाइड किया था, उस रिवर का नेम, उस पूल का नेम, और उसकी एज जब वो कैलिफोर्निया बीच पे गया था। ये दो चीजों का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।